बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, जिसमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियस की डिस्कवरी और बहुत से एटॉमिक मॉडल को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। ये आपके पास ना शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आता है, पेपर में ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर की या मास नंबर की जो है वो डेफिनेशन आ जाएगी। उसके अपने डेफिनेशन के बारे में बताना होगा, उसके सिंबल को बताना होगा और उसके अलावा जो है ना, या फिर इसमें से अक्सर जो है वो छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल आ जाता है शॉर्ट में कि आपको मतलब मास नंबर फाइंड आउट करना होगा या एटॉमिक नंबर। वो सब कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी इसके सॉल्व करना सिखाऊंगी कि आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है, और इनकी डेफिनेशन भी मैं आपको मार्क करवाती हूँ। अच्छा, ये जो पहला पैराग्राफ है ना, इसको आपने ऐसे याद नहीं करना। इसमें ये बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना, वो किसी भी मैटर के जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। अब मैटर जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज है, जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, जो भी चीज है जो कोई वेट या मैस ऑक्यूपाई करती है या कुछ स्पेस लेती है, तो उसे हम मैटर कहते हैं ना, कि वो मैटर से मिलकर बनी है। मैटर जो है वो किससे मिलकर बनता है? एटम्स से। और जो एटम्स है ना, वो क्या है, उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम के अंदर जो है, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये उसके क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है ना, वो सब में डिफरेंट हो सकती है। यानी कि जो अभी हमारे पास एक ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी एटम्स है ना, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तीनों प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे छोटा, सबसे बेसिक एलिमेंट होता है। अच्छा, उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि एटम जो है, सब एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम प्रोटॉन्स हैं और सेम न्यूट्रॉन्स हैं। इस बात का ये मतलब है कि हर एटम के अंदर ये नहीं है कि किसी एटम के अंदर डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं या प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। हर एटम के अंदर सेम तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम ही तरह के प्रोटॉन्स हैं और सेम ही तरह के न्यूट्रॉन्स हैं। लेकिन फिर एटम एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे होते हैं? कि ऑक्सीजन का एटम डिफरेंट है, हाइड्रोजन का एटम डिफरेंट है। ये डिफरेंस कैसे आता है? ये डिफरेंस इस बेस पर आता है कि सबके अंदर इनका नंबर डिफरेंट है। क्या चीज डिफरेंट है? इनका नंबर डिफरेंट है इन पार्टिकल्स का। यानी किसी के अंदर एक प्रोटॉन है तो किसी के अंदर दो प्रोटॉन है, किसी के अंदर तीन प्रोटॉन है। इस तरह से करके ना, और तीन प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन्स हैं, इस तरह सबके अंदर जो है वो नंबर डिफरेंट होता है इन पार्टिकल्स का। लेकिन इन पार्टिकल्स की नेचर जो है वो सब में क्या होती है? सेम होती है। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास ना एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन शुरू होती है। वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी, ये आपने एज इट इज डेफिनेशन याद करनी है, ये साथ साथ आप पढ़े, इसको एज इट इज याद करना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो किसी भी एलिमेंट के एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट क्या है? जो सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बना होता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं ना। तो एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं वो सेम टाइप के हैं। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं ना, उन एटम्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसमें से एटॉमिक नंबर कौन बना रहे हैं? प्रोटॉन्स बना रहे हैं। तो किसी भी एलिमेंट के एटम्स के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो चेंज नहीं होते। एक अगर ऑक्सीजन का एलिमेंट है ना, तो उसके अंदर जितने भी ऑक्सीजन के एटम्स हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम ही रहेंगे। यानी अगर 8 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनके अंदर, तो ये फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है ऑक्सीजन का। अब एलिमेंट सेम टाइप के एटम्स से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये सब ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है। इन सब एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम ही होंगे, यानी कि 8 ही होंगे। तो इससे हम कहते हैं कि ये उस एलिमेंट का क्या है? एटॉमिक नंबर। यहाँ तक आपके पास जो है वो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन हो जाती है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एटम जो है वो एज अ होल क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या मतलब है? नो चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है किसी भी एटम के अंदर, वो हमेशा उसके प्रोटॉन्स के नंबर के इक्वल ही होता है। हमारे पास एटम किस तरह से होता है कि ये हमारे पास जो है वो एक एटम है, इसके सेंटर में हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ये शेल्स होते हैं, जो हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में इन सब शेल्स के बारे में पढ़ा है, KLMN। ये शेल्स होते हैं और इन शेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इन शेल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं।
अच्छा, अब देखें ना प्रोटॉन्स के ऊपर कौन-सा चार्ज है, हमने सारी इनकी डिस्कवरी पढ़ी, उसमें हमने देखा प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो कोई भी चार्ज नहीं होता। अब जो एटम है, हमने कहा एटम जो है वो न्यूट्रल है, यानी एटम के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, एटम के ऊपर भी चार्ज नहीं है। अब एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों है, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं एटम के अंदर, तो नेगेटिव चार्ज भर जाता, तो एटम के ऊपर तो हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, और अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा होते तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता, तो हम कहते हैं एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि एटम न्यूट्रल है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों आपस में बैलेंस हुए हैं, यानी इक्वल है। अगर 6 प्रोटॉन्स हैं तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो 6 ही नेगेटिव चार्जेस हैं, जो कि एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इस बात का यही मतलब है कि एटम जो है वो एज़ अ होल न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल ही होते हैं। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। अगर आपको सिंबल पूछा जाए एटॉमिक नंबर का, उसकी रिप्रेजेंटेशन, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आती है तो आपने साथ ये रिप्रेजेंटेशन लाजमी लिखनी है। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है ना, उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हम लिखेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लिखेंगे कि Z इज इक्वल टू 8। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात की, अगर हम लिखेंगे कि Z ऑफ ऑक्सीजन इज 8। अच्छा, एटॉमिक नंबर जो है ना वो एक यूनिक यूनिक क्या कहते हैं, मुनफरिद, डिफरेंट होता है हर एलिमेंट का, और एलिमेंट को ना उसके एटॉमिक नंबर से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे हर इंसान को CNIC नंबर डिफरेंट होता है ना, इसी तरह से हर एलिमेंट के अंदर जो एटॉमिक नंबर है ना वो डिफरेंट ही होता है, वो किसी का भी सेम नहीं होता। पीरियोडिक टेबल में ना हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं। आपके पास MCQ भी आ सकता है कि ये वैसे तो आपके पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में भी डिस्कस की हुई है ये चीज़, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग क्या होता है? बड़े छोटे से बड़ा। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल पहले 1 वाला, फिर 2 एटॉमिक नंबर, फिर 3 एटॉमिक नंबर, फिर 4 एटॉमिक नंबर। अच्छा, ये आपकी ना बुक में जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है 108 पेज पे ये पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, ये सब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज हुआ हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा, सबसे छोटे वाला पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सब जो है ना वो इसी तरह सीक्वेंस से अरेंज हुए हुए हैं। और किसी का भी एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, कि बेरिलियम का अगर 4 है ना तो किसी भी और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 4 नहीं हो सकता। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? यूनिक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है पीरियोडिक टेबल में भी जो एलिमेंट्स हैं वो उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज हुए हुए हैं। अच्छा, अब आगे आपके पास ना ये मास नंबर की डेफिनेशन बताई हुई है और साथ में उसकी रिप्रेजेंटेशन भी बताई हुई है। मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, यानी एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स का नंबर प्रेजेंट है ना उसे हम प्लस कर देंगे। टोटल का क्या मतलब है? प्लस कर देंगे प्रोटॉन्स के नंबर को न्यूट्रॉन्स के नंबर को, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो टोटल मास है एक एटम का, और उससे हम उसका न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने एटम के बारे में पढ़ा है पीछे, डिस्कवरी पूरे स्ट्रक्चर्स हमने उनके पढ़े, तो उसमें बताया था कि जो प्रोटॉन का मास होता है ना वो 1836 टाइम्स क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स के मास के। यानी इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना कम है कि प्रोटॉन का मास उससे 1836 टाइम्स ज्यादा होता है। अच्छा, और उसके अलावा जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना उनका मास क्या होता है? इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों काफी हैवी हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लाइट पार्टिकल्स हैं, लाइटर पार्टिकल्स हैं। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है? दोनों के दोनों जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटी स्पेस लेता है एटम के अंदर, सबसे कम 1/100,000 स्पेस ले रहे हैं, यानी 100,000 हिस्से कर देना हम एटम के और उसमें से एक हिस्सा ले लें, वो न्यूक्लियस ले रहा होता है, इतनी कम स्पेस ले रहा होता है। लेकिन एटम का 99.9% मास जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को हम इतना फिर काउंट ही नहीं करते बीच में कि वो बहुत कम मास है, अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ही प्लस कर लेना तो वो हमारे पास एटम का मास नंबर बन जाता है, यानी एटम का वेट या मास जो है वो इतना है। और वो कितने किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं।
अच्छा, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन का मैथ यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो इतना छोटा है, वेरी स्मॉल है कि हम उसको फिर मैथ नंबर में इंक्लूड ही नहीं करते, वो बहुत कम होते हैं। अच्छा, अब यहाँ से ना आपको पता चलेगा कि आपने न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर है ना, एटम ऑफ एन एलिमेंट जो है उसको हम मैथ नंबर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जैसे हमने अभी एटॉमिक नंबर से देखा कि हम किसी भी एटम को एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो हमें पता चल जाएगा कि ये ऑक्सीजन की बात हो रही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 8 है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है। लेकिन अगर मैथ नंबर की बात करें ना, तो ऑक्सीजन का मैथ नंबर होता है 16, क्योंकि इसके अंदर 8 ही प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स भी 8 हैं और न्यूट्रॉन्स भी 8 हैं। और जब 8 और 8 को प्लस करें तो क्या बन जाता है? 16। तो इसका मतलब जो इसका मैथ नंबर है वो क्या है? 16 है। तो हम मैथ नंबर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे कि मैथ नंबर 16 है, तब भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑक्सीजन की बात हो रही है। अच्छा, अब जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो हमेशा उस एलिमेंट के सिंबल के साथ मेंशन की जाती है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी एलिमेंट है ना, जब भी हम उसका सिंबल लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑक्सीजन है, हमने ऑक्सीजन है एक हमारे पास एलिमेंट, ऑक्सीजन का सिंबल हम कैसे लिखते हैं? हम ओ लिखते हैं। अच्छा, अब उसके जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? एक तो लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है। तो हमने इसकी इन्फॉर्मेशन किस साइड पे लिखनी है? लेफ्ट साइड पे। आप अपने हैंड से भी देख लीजिए, मेरा राइट हैंड है ना जिससे मैं लिख रही हूँ, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो मैं लेफ्ट हैंड की साइड पे ना लिखूंगी इन्फॉर्मेशन। और क्या इन्फॉर्मेशन लिखूंगी? इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास एटॉमिक नंबर की और मास नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z, और मास नंबर होता है उसका A। अच्छा, तो अब ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम सिंबल के साथ, उस एलिमेंट के सिंबल के साथ लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। हम एटॉमिक नंबर को ना हम लेफ्ट सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिखते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमने लेफ्ट साइड पे लिखना है इस इन्फॉर्मेशन को, लेफ्ट साइड पे एटॉमिक नंबर को भी और मास नंबर को भी। अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है कि जब हम किसी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं ना, तो उसके साथ जो हम छोटे नंबर्स लिखते हैं, छोटे नंबर्स में, फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्सीजन है, इसके साथ हम ये छोटे नंबर्स में इसके मेंशन करेंगे, तो इसको हम सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। अगर हम उसको ऊपर लिखेंगे ना, तो उसे हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। यानी ऊपर लिखा है तो सुपर, सुपर का मतलब क्या होता है? ऊपर, और सब का मतलब क्या होता है? नीचे। और अगर नीचे लिखेंगे तो सबस्क्रिप्ट। तो एटॉमिक नंबर को हम सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिखते हैं, यानी लेफ्ट साइड पे नीचे लिखते हैं। और जो मैथ नंबर है ना, उसको हम सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास होता है ना, जेड हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो हम किसी कोई भी एलिमेंट का जब हम सिंबल लिखेंगे ना, मैं जनरल आपको लिख के दिखाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी एलिमेंट का सिंबल है एस फॉर सिंबल। अच्छा, अब इसके साथ हमने एटॉमिक नंबर को लिखना है, तो हम एक तो पहले लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखेंगे एज अ सबस्क्रिप्ट, और जो मैथ नंबर है ना उसको हम ऊपर लिखेंगे एज अ सुपरस्क्रिप्ट। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है ना, तो हम उसको सब लेफ्ट साइड पे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, यानी नीचे लिखेंगे। और उसका जो मैथ नंबर है वो क्या होता है? वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके कितना आता है? 16 था ना, तो उसको हम सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे लिखेंगे, यानी हम उसको ऊपर लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो मेथड होता है इनको लिखने का। अच्छा, तो ऑक्सीजन को हम किस तरह से लिखेंगे ये मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली कार्बन एटम को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। कार्बन का जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 होगा, यानी उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं। और उसका मास नंबर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके जो मास नंबर आता है वो कितना होगा? 12 होगा। तो 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि यहाँ से तो आपको पता चल गया एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब प्रोटॉन्स भी 6 हैं। अच्छा, अब मास नंबर 12 है ना। अब देखिए यहाँ से इसका मास नंबर ए हमारे पास क्या है? 12 है। और एटॉमिक नंबर हमारे पास प्रोटॉन्स का नंबर कितना आ गया? 6 आ गया। अब हमने न्यूट्रॉन्स का अगर नंबर निकालना है, तो ये क्या होता है? ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। और प्रोटॉन्स अगर 6 हैं, तो हम 12 में से अगर 6 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा ना, जो कि क्या है? 6 है। ये अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना नीचे, तो आपको और अच्छे से ये बात समझ आ जाएगी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर हम एटॉमिक नंबर में से मास नंबर को माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन है ना, ऊपर इसका लिखा हुआ है मास नंबर और नीचे इसका लिखा हुआ है हमारे पास एटॉमिक नंबर। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर 8 है। अब अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं, तो जो इसका मास नंबर है जो कि A होता है, वो क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हैं? 8 हैं। अच्छा, और मास नंबर A जो है वो हमारे पास कितना है? 16 है।
और ये न्यूट्रॉन्स हमने अगर फाइंड आउट करें तो ये 8 इस साइड पे जाके 16 से माइनस हो जाएगा ना, और हमारे पास न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा इस तरह से। तो n इज इक्वल टू a माइनस जी, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मैस नंबर। ए का मतलब क्या है, मैस नंबर। हमने यहाँ पे यही किया ना, मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया, मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये आपने जो फॉर्मूला है ना, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। एन इज इक्वल टू ए माइनस जी, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमने सल्फर एटम के पता करने हैं, सल्फर एटम को हम किससे सिंबलाइज करते हैं, 32/16s। इसका मतलब प्रोटॉन्स इसके अंदर 16 है, एटॉमिक नंबर इसका 16 है। और अगर हमने न्यूट्रॉन्स का नंबर बताना है तो हम मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, 32 में से 16 को माइनस कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 16 ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि अगर हम चेंज कर दें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक एलिमेंट के, तो वो आयंस बना देता है। अच्छा, और अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को चेंज कर दें तो आइसोटोप्स बन जाते हैं। इस बात का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल हमने अभी यहाँ पे देखा ना कि एटम जो है वो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैलेंस हुए हुए हैं। पॉजिटिव जितने चार्जेस है उतने ही नेगेटिव, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं, और एज अ होल एटम के ऊपर जो है वो कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर इन केस प्रोटॉन्स का नंबर तो चेंज हो ही नहीं सकता ना, वो तो फिक्स्ड है नंबर, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस जो है वो बहुत स्टेबल है, बहुत हाई एनर्जी वाला है, तो प्रोटॉन्स का नंबर तो चेंज हो ही नहीं सकता। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इर्द गिर्द, तो बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहां से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव भी हो सकते हैं, और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड भी हो सकते हैं। दोनों काम यहाँ पे होते हैं, इसी वजह से तो रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, अच्छा यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, अगर एक एटम है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 ही उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। अच्छा, अब यहाँ से बाहर से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इसमें क्या हो गया, कम हो गया ना। नेगेटिव थे ना इलेक्ट्रॉन्स, वो निकल गया, नेगेटिव चार्ज इसमें से कम हो गया। तो जब नेगेटिव चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर अब बढ़ गया, तो इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आयंस क्या होते हैं, आयंस तभी बनते हैं जब किसी भी एटम के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। इसी तरह से अगर कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे किसी रिएक्शन में, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स थे, अब लेट्स सपोज ये 8 इलेक्ट्रॉन्स या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, 1 नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 6 से 7 हो गए तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो एटम के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर 2 बढ़ जाएंगे तो 2 जो है वो नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो वो क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेंज होंगे किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो वो आयंस बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे ना आइसोटोप्स का जिक्र हुआ है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स जो है ना एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया एलिमेंट क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बना हुआ है ना। अच्छा, अब उसके अंदर सब एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर तो फिक्स्ड है ना, प्रोटॉन्स का नंबर या उसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो फिक्स्ड रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि हाइड्रोजन है ना, उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। अब प्रोटियम के अंदर जो है वो एक प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 0, जो कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम है, जिसका हमने शुरू में भी जिक्र किया कि उसके अंदर न्यूट्रॉन 0 होते हैं। अच्छा, अब ड्यूट्रियम के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन तो एक ही रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो है वो कितने हो जाएंगे, एक। पहले 0 था, अब 1 हो जाएगा। और ट्रिटियम के अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन एक ही होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हो जाते हैं उसके अंदर, 2। तो आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज होता रहता है, एटम सेम है, एलिमेंट भी सेम है, लेकिन उसके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर भी फिक्स है, बट सिर्फ न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो चेंज होता रहता है। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर अगर चेंज होगा तो क्या बनेंगे, आइसोटोप्स, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होगा तो क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। अब नीचे जो है वो हमारे पास इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं बेसिक से, उसको हम देख लेते हैं कि कैसे हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो कैलकुलेट करना है, किसके, बैरियम के। बैरियम का क्या बताया, 137/56 बैरियम। इस बात का क्या मतलब है, बैरियम 137/56। अच्छा, अब नीचे क्या बताया हुआ होता है, प्रोटॉन्स का नंबर नीचे लिखा होता है ना, एटॉमिक नंबर। इसका मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 56, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, 56 ही है। और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर जो है वो नॉर्मली एक एटम के अंदर सेम होता है। तो अगर प्रोटॉन्स 56 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 56 ही हैं।
तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो हमने इसको देखते ही बता दिया। अब जब हमने न्यूट्रॉन्स का नंबर काउंट करना है ना, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर हम कैसे काउंट कर सकते हैं कि जो हमारे पास मास नंबर होता है वो क्या होता है कि प्रोटॉन्स का नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर। तो जब हमने न्यूट्रॉन्स को काउंट करना है तो वो मैंने आपको अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करवाया है न्यूट्रॉन्स के नंबर काउंट करने के लिए कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो हम यहाँ पे यही लिख देंगे कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर फाइंड आउट करने के लिए मास नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, उन्होंने 137 दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर कितना है 56 है। तो 137 में से जब हम 56 माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा जो कि क्या है 81 है। अच्छा, अब यहाँ पे ना नेक्स्ट एक्सरसाइज एक दी हुई है जिसमें उन्होंने ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने का बोला है। ये मैं आपको अभी सॉल्व करवाती हूँ, लेकिन बेस्ट पता है क्या है, मेरे सॉल्व करवाने से पहले आप लोग इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि आपको कितना समझ आया ये टॉपिक। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये 195/78 हमारे पास ये। अच्छा, अब देखें यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 78, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 78 है ना। तो प्रोटॉन्स का नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें 78, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 78 ही होगा क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, सेम होता है। अब जब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट है, लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट। तो मास नंबर इसका 195 है और एटॉमिक नंबर इसका क्या है 78 है। और जब हम 195 में से 78 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 117 आ जाता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना है 117 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 55/25 मैंगनीज। अच्छा, अब इसमें भी आप लोग देखिए सेम इसी तरह से हमने करना है कि ये नीचे जो है जो लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में हमारे पास क्या बताया हुआ होता है, मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर बताया हुआ होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताए हुए होते हैं। तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हैं 25 है। अच्छा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 25 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 25 है। और जब हमने न्यूट्रॉन्स को पता करना है तो वो क्या होता है हमारे पास मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर हमारे पास इसका क्या है 55 है और एटॉमिक नंबर इसका क्या है 25 है। और जब 55 में से 25 जाएगा तो 30 रह जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर 30 न्यूट्रॉन्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है उन्होंने 127/53 आयोडीन। अब इसको सॉल्व करके हम देख लेते हैं। अच्छा, अब आयोडीन का हमारे पास नीचे जो दिया हुआ होता है लेफ्ट साइड पे जो सबस्क्रिप्ट दी हुई होती है वो उसका क्या होता है, वो उसका होता है एटॉमिक नंबर, जो कि इसका क्या है 53। और एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब इसके अंदर जो है वो 53 प्रोटॉन्स हैं। और उसके अलावा जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 53 हैं क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब हमने पता करने हैं तो वो हम कैसे पता करेंगे, एटॉमिक मास माइनस जो है वो एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास कितना है 127 जो हमारे पास ऊपर लिखा होता है, और एटॉमिक नंबर कितना है 53 जो कि नीचे लिखा होता है। और जब 127 में से 53 को माइनस करेंगे तो 74 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 74 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर को बहुत डिटेल से समझा है। और अगर किसी को कहीं से कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहें।